भारत में सोना और चांदी खरीदना पहले से कहीं ज्यादा महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि कम से कम 1 साल तक सोने के गहने खरीदने से बचें। पीएम मोदी ने कहा है कि विदेशी मुद्रा बचाना आज देशभक्ति की नई चुनौती है। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय देश संकट में था तो लोगों ने सोना दान तक कर दिया था और आज जरूरत सिर्फ इतनी है कि लोग कुछ समय तक सोने की खरीद कम करें। सरकार ने अब सोने और चांदी के आयात पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा दिया है। यानी विदेश से आने वाला सोना और चांदी अब काफी महंगा पड़ेगा। इसका सीधा असर ज्वेलर्स, कारोबारियों और आम ग्राहकों की जेब पर दिखाई देगा। असल में भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बाजारों में से एक है। देश में हर साल भारी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 में भारत गोल्ड इंपोर्ट में 71 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। कच्चे तेल के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट खर्च बन चुका है। जब भारत सोना खरीदता है तो उसके बदले डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर होने लगता है। पहले से ही रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर स्तर पर चल रहा है। यही वजह है कि सरकार अब सोने के आयात को कम करना चाहती है। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट के कारण दुनिया भर में निवेशक सोने के सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और भारत का इंपोर्ट बिल भी लगातार बढ़ता गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 51.4 मिलियन डॉलर रहा, जबकि 2023 में यह 45.54 मिलियन डॉलर था। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव सुरेंद्र मेहता का कहना है कि सरकार ने चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। लेकिन इससे बाजार में मांग कम हो सकती है क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस फैसले का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद टाइटन कल्याण ज्वेलर्स और राजेश एक्सपोर्ट जैसी ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में 10 से 15% तक गिरावट दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक सोना जरूरी उपभोक्ता वस्तु नहीं माना जाता और तेल ईंधन जहां देश की जरूरत है, वहीं सोना निवेश और वैकल्पिक खर्च की श्रेणी में आता है। इसलिए जब देश पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो सरकारें सबसे पहले गोल्ड इंपोर्ट कम करने की कोशिश करती हैं। पहले भी भारत सरकार सोने के आयात पर शुल्क बढ़ा चुकी है और लोगों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ जैसे विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। मकसद साफ है, विदेशी मुद्रा बचाना, रुपयों को स्थिर रखना और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करना। अब बड़ा सवाल यही है, क्या लोग सरकार की अपील मानकर सोने की खरीद कम करेंगे या फिर महंगाई के बावजूद भारतीयों का गोल्ड प्रेम जारी रहेगा?